ईश्वर भाषा से परे है तो भजन कीर्तन का क्या अर्थ है? ये बात पूर्ण सत्य है कि ईश्वर भाषा ही नहीं, समस्त मौलिकता से परे है। जो हमारी भाषा भी समझ नहीं आती है तो प्रश्न दो हैं। 1. ईश्वर को क्या समझ आता है? कौन सी ऐसी भाषा है जो ईश्वर समझता है और सुनना चाहता है? क्या भजन कीर्तन प्रार्थना आरती सब व्यर्थ हैं? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आगे के व्याख्यान में मिलेंगे। ईश्वर हमारी भाषा नहीं सुनता, वह सिर्फ आत्मा की भाषा सुनता है, जो कि निश्चल व पवित्रता से उत्प्रोत है। जैसे मनुष्य की भाषा मनुष्य ही समझता है, पक्षी विशेष भी अपनी प्रजाति के पक्षियों की भाषा को समझते हैं। ऐसा ही पशुओं के साथ भी होता है। कभी किसी गधे को आदमी से बात करते नहीं देखा होगा, क्योंकि गधे को पता है कि आदमी मेरी भाषा नहीं समझेगा, क्योंकि वह मुझसे भिन्न है। वो बात अलग है कि आदमी गधे से बात करते दिखाई दे जाता है, क्योंकि उसे प्रजाति समान लग जाती है। हंसने की बात नहीं है, यह सच है। मैंने देखा है कि एक जोसुआ एक गधे से बात कर रहा था और कुत्ते से तो हमेशा बात करता था। तो मुख्य बात यह है कि भाषा समान अवयवों के बीच ही समझने का माध्यम है। ये नहीं कह सकते हैं कि केवल मनुष्य ही भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा का प्रयोग सभी जीवधारी भी करते हैं, परंतु सबकी अपनी अलग भाषा होती है। तो परमात्मा से मनुष्य किस भाषा में बात करें? जैसे प्रत्येक प्रजाति अपनी ही प्रजाति की भाषा समझ सकते हैं, वैसे ही परमात्मा भी परमात्मा की भाषा को समझ सकते हैं। हालांकि परमात्मा के लिए इन प्रजातियों व मनुष्यों की सांसारिक चीजों का उदाहरण देना उचित नहीं है, क्योंकि परमात्मा इन सब से परे है, परंतु समझाने के लिए यह किया गया है। तो परमात्मा भी परमात्मा की भाषा समझते हैं और मनुष्य की आत्मा भी परमात्मा का रूप है। अतः आत्मा की भाषा परमात्मा सुनते समझते व जानते हैं। अतः जब आत्मा परमात्मा से भावनात्मक रूप से बात करती है तो परमात्मा सुनता है। अब बात यह आती है कि इन सांसारिक बंधनों में बंधे व भोगों में लिप्त मानव को उस ईश्वर के लिए भावना जागृत करना एक बड़ा काम था। तो हमारे प्राचीन वैज्ञानिक विचारक मुनि ऋषियों ने कुछ विधियों का निर्माण किया, जिससे भजन कीर्तन आरती सत्संग मूर्ति पूजा जैसी चीजों का निर्माण किया, जिससे मनुष्य अपनी अपनी भाषा में ये सब करके अपने अंदर के ईश्वर के प्रति प्रेम भावना जागृत कर ले, और फिर भावना आत्मा तक पहुंच जाएगी और आत्मा उसे परमात्मा तक पहुंचा देगी। तो ये सब जरूरी था, जिससे सोई हुई आत्मा में ईश्वर के प्रति प्रेम भावना जागृत हो जाए और फिर उसका आत्मा से साक्षात्कार हो जाएगा। अगर आप किसी माध्यम के ही ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना उपस्थित है तो आपके लिए भजन आरती सब व्यर्थ है। और अगर ये सब सुनकर भी आपके प्रेम की भावना जागृत नहीं होती है तो भी आपके लिए भजन व कीर्तन व्यर्थ। ये जो भी आज पाखंड व ढोंग के रूप में जाना जाता है, वह सब ईश्वर तक पहुंचने के लिए बनाई गई प्राचीन वैज्ञानिक विधियां थीं। परंतु लोगों में भावना द्वेष की होती है और मंदिर में प्रेम दिखाने चले जाते हैं। आप भोग की बातें सुनेंगे तो भोग की भावना उत्पन्न होगी। लोगों की भावना धन की चिंतन से होगी, तो सारा श्वेत भावना को बदलने का, या भावना में जब तक निश्चलता नहीं आती तब तक उसे आत्मा परमात्मा नहीं सुनता है। तो अगर कोई निश्चल भाव से ईश्वर को प्रेम करता है, ईश्वर में उसकी भावना समर्पित है, तो उसे मंदिर मस्जिद चर्च व गुरुद्वारा कहीं जाने की जरूरत नहीं। वह तो हर जगह ईश्वर की भावना से ओतप्रोत रह सकता है। आपकी भाषा की शुद्धता व व्याकरण की उपयोगिता सब शून्य हो जाती है, क्योंकि हमारी भाषा तो सिर्फ भावना उत्पन्न कर सकती है, बाकी का काम तो आत्मा व परमात्मा का है। दोनों मिलकर उचित मार्ग प्रशस्त कर लेंगे। अतः हमेशा भावनात्मक रूप से निश्चल रहने का प्रयास करना चाहिए। नहीं तो अगर आप करोड़ों रुपये दान करेंगे और अहंकार का भाव रखते हैं तो वह दान आपके लिए जहर है। अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।